जिस निष्ठा से पार्टी मुझे ये जिला अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी है, इसको मैं पार्टी की उम्मीदों से आगे मुर्शिद साहब को हम लोगों ने जोड़ दिया है। अब ईंट से ईंट बजेगा और जो भी रखना रास्ते में आएगा, इनका टिकट ही हम लोगों ने काट कर उनको दिया था। हकदार को हम लोगों ने हक दिया है और उम्मीद है कि चौकी के लोग बदला लेकर उस शख्स को जिसने धोखा दिया है उसका मामला। बिहार में चाहे सांप्रदायिक पार्टियां हों, सेकुलर पार्टियां हों, उनके पेट में ऐठन, रात को उनकी नींद टूट जाती है जब एमआईएम का नाम होता है। आदाब, सलाम, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं रोशन कुशवाहा और आप देख रहे हैं टाइम्स ऑफ सीतामढ़ी। टाइम्स ऑफ सीतामढ़ी में आपका स्वागत है। जी हाँ, बात समझनी है तो पूरी खबर देखनी होगी। मैं बात कर रहा हूँ फिलहाल अभी सीमांचल की। जी हाँ, सीमांचल में जिस तरह से अभी मनोनीत किया गया है मुर्शीद आलम साहब को और विधायक अख्तरुल इमाम प्लस एमएम के प्रदेश अध्यक्ष अख्तरुल इमाम के द्वारा, एक्चुअली पहले वो एएमएम पार्टी में ही थे और 2020 के विधानसभा चुनाव में उनको टिकट भी घोषित कर दिया गया था, लेकिन इन वक्त पे पता नहीं क्या मजबूरी थी, नहीं थी एमएम द्वारा फाइनली फिर उस समय जो पूर्व सांसद तस्लीमुद्दीन के बेटे शहनवाज को टिकट दिया गया। फाइनली शहनवाज वहां से जोकीहाट विधानसभा सीट से चुनाव लड़े और वो जीत कर आया एमएम पार्टी के तरफ से। और फाइनली जीतने के कुछ ही महीने के बाद आरजेडी द्वारा वो आरजेडी में चले गए, आरजेडी में शामिल हो गए। आरजेडी द्वारा क्या प्रलोभन उनको मिला, उसके बाद आरजेडी में 4 विधायक एमएम के चले गए। चुनाव से कुछ महीने पहले अभी मुर्शीद साहब ने फिर एमएम में वापस आए। कहता है कि जैसे सुबह का भोला अगर शाम को वापस आ जाए तो उसे भोला नहीं कहते हैं। 2020 के चुनाव में गलती हुआ था, वो गलती 2025 में एमएम द्वारा नहीं होगा। अररिया जिला अध्यक्ष मनोनीत किया गया अख्तरुल इमाम साहब द्वारा और एमएम के दीवाने द्वारा, एमएम के कार्यकर्ता द्वारा। फाइनली साफ मुर्शीद आलम साहब ने कहा कि जिस तरह से उनको ईमानदारी से एमएम ने मेरा टिकट काट के उसको ईमानदारी से टिकट दिया गया शहनवाज को और फाइनली वो बदल गए, कैसे उस पर जोरदार हमला किया मुर्शीद आलम साहब ने। कहा कि ईंट से ईंट बजा देंगे इस बार। चलिए सुनते हैं उनकी ही जुबानी। जिस निष्ठा से पार्टी मुझे ये जिला अध्यक्ष की जिम्मेदारी दी है, इसको मैं पार्टी की उम्मीदों से आगे बढ़ के निभाऊंगा। जहां मेरी जैसी ज़रूरत होगी उस तरह का काम करूंगा और पूरी तरह से अररिया जिला में पार्टी के संगठन को मैं धारदार बनाऊंगा और हर वार्ड तक, हर गली कूचे तक हमारा संदेश जाएगा और पार्टी के हमारे जो भी रुकन होंगे, जो भी संगठन होगा, जो भी उसका सदस्य होगा, गली गली हर घर में पहुंच करके ये एमआईएम का संदेश देगा। और बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का और सदर अख्तरुल इमाम साहब का जो सपनों का जो एक एमआईएम है कि बेहतर और ईमानदार पार्टी है, उनका हम लोग एक तरह से मैसेज घर घर तक, जन जन तक पहुंचाएंगे। और इसी उम्मीदों के साथ हम लोग अगला विधानसभा जो 2025 में होने वाला है उसको लेकर के जाएंगे और इसमें हम लोगों को पूरी उम्मीद है कि बेहतर रिजल्ट आए। जोड़े हैं, घोषणा कर सकते हैं, आप नहीं देख रहे हैं? आप इतना मोटा ताजा मजबूत आदमी मुर्शिद साहब को हम लोगों ने जोड़ दिया है। अब ईंट से ईंट बजेगा और जो भी रखना रास्ते में आएगा उसका सफाया होगा। अवाम को जोकी के धोखा दिया गया है। अवाम के लोग वहाँ, जोकी के अवाम ने एमआईएम को जिताया था, लेकिन धोखा दिया गया है। जोकी की आवाम बदला लेने के लिए उतारू है और दोनों काम हम कर रहे हैं। जोकी के आवाम बदला भी लेंगे और चूंकि इनका टिकट ही हम लोगों ने काट कर उनको दिया था, हकदार को हम लोगों ने हक दिया है और उम्मीद है कि जोकी के लोग बदला लेकर उस शख्स को जिसने धोखा दिया है उसका मामला साफ करेंगे। एक बात कही जाती है, बाप का इल्म अगर बेटे को न अजबर हो तो पेसर फिर साहबे मीरा से पेदर क्यों कर हो। यकीनन एक तस्लीमुद्दीन साहब एक मजबूत लीडर रहे, हमारे सियासी उस्ताद रहे हैं, लेकिन तस्लीमुद्दीन साहब के नाम को भुनाकर सिर्फ जीता नहीं जा सकता है। बैल माने जानवर, गाय का बच्चा बछड़ा होगा, बछड़ी होगी, बकरी होगी, लेकिन इंसान जो कहा जाता है शेर, तो इसका मतलब ये नहीं होगा कि उसका हर शेर का बच्चा शेर होगा। शेर इंसान की सिफत कही जाती है, उसकी बहादुरी की। तो ये सिफत तस्लीमुद्दीन साहब के साथ ही उनके बच्चों के साथ भी हो, ऐसा कुछ नहीं है। इनके बच्चों ने तस्लीमुद्दीन साहब के डगर से हटकर अवाम को धोखा दिया है, इसलिए आज तस्लीमुद्दीन साहब की रूह भी तड़प रही है कि मेरा बेटा इतना दगाबाज हुआ। जब राजद ने इसको टिकट नहीं दिया, इसको बाहर का रास्ता दिखा दिया और अवैसी साहब ने उसको टिकट दिया,
तो अवैसी साहब जैसे नेक आदमी को धोखा दिया। मैं बताता हूं तस्लीमुद्दीन साहब के बारे में। 2015 में मैं इलेक्शन लड़ रहा था, हम वस्ताद और सागिद के दरमियान में थोड़ा इख्तलाफ था, लेकिन उसके बावजूद भी तस्लीमुद्दीन साहब ने लाखों रुपए मेरे लिए खर्च किए थे। और अवैसी साहब को दावत देकर उन्होंने कहा कि अवैसी, सही ईमानदारी की लड़ाई आप ही लड़ रहे हो, मैं दूसरी पार्टी में हूं, लेकिन मेरी पूरी हमदर्दी आपके साथ है। जिनके वालिद ने अवैसी साहब की तकलीद की थी, अवैसी साहब को हिम्मत दिया था, आज उसके बेटा ने धोखा दिया है। इसलिए आप यकीन रखिए कि जोकी के अवाम नहीं बल्कि पूरे अररिया में तंजीम धारदार तौर पर आगे बढ़े। आज बिहार में चाहे सांप्रदायिक पार्टियां हों, सेकुलर पार्टियां हों, उनके पेट में ऐठन, रात को उनकी नींद टूट जाती है जब MIM का नाम उनके सामने मारता है। MIM ने आज पूरे बिहार में अपने संगठन को खड़ा किया है, बड़ी मजबूती से लड़ेंगे। हम तो उम्मीद करते हैं अच्छी खासी सीटों में हम जीतेंगे, बाकी ऊपर वाले का जो फैसला है वो मंजूर है। साफ साफ कहना कि भैया ईंट से ईंट बजा देंगे। बताइए, जब हमारा टिकट काट के उनको टिकट दिया और वो कैसा हो गया जो RJD में चले गए। अख्तरुल इमाम साहब ने भी कहा, आप देखिए, विशेष अभी जो इतना तो तय है कि इस बार जो कि हाट से फाइनल है कि मुर्शिद आलम साहब को MM से टिकट मिलेगा, ये तो कंफर्म हो गया है। फिलहाल अभी जिला अध्यक्ष बनाया गया है अररिया के, ताकि ग्राउंड लेवल पे अच्छा काम कर सके और सभी लोग वहां के जो है खुश है। साहब कहना है कि भैया 2020 का बदला लेके रहेंगे। कि हाट की जनता का कहना है कि हमने तो MM के नाम पे वोट दिया था, हमें क्या मालूम ये RJD में शामिल हो जाएंगे। और फाइनली आने दीजिए इस बार मैदान में, तब दिखाते हैं साफ साफ जो कि हाट की जनता का कहना है। विशेष आप लोगों को क्या लगता है, कौन जीतेगा? सो प्लीज आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। RJD जीतेगी या MM जीतेगी जो कि हाट से? तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, देखते रहिए टाइम्स ऑफ सीतामढ़ी।